जय मसीह की डेली बाइबल स्टडी में मैं आपका स्वागत करता हूं। एक्स टीवी को सब्सक्राइब करिए और यदि वचन के इच्छुक हो और गहराई से देखने की इच्छा रखते हो तो ज़रूर आप वचन को देखें, सीखें। लेकिन यदि अभी आप लोग अटैच हो रहे हैं तो मेरा निवेदन है कि पिछले एपिसोड्स को देखते चलिए। और हम देख रहे हैं मसीह जीवन की नींव के 4 स्तंभ, जिसमें से पहला स्तंभ जो है वो है आत्मा का। कोई है जो कहेगा मेन। और हम लोग अध्याय 16 देख रहे हैं, आत्मा जीवन देता है। आत्मा जीवन देता है। 2 बेहतरीन एपिसोड मैंने बताए और मुझे खुद आश्चर्य हो रहा कि ऐसी बहुत सारी बातें कई बार मीटिंग्स में, सभाओं में, फायर कैंप्स में नहीं बोल पाते हम लोग। लेकिन प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ इस माध्यम का। डेली बाइबल स्टडी किताब लिखना एक उसका एक अलग मज़ा है। मैंने जो भी 50 किताबें उससे ज़्यादा मैंने लिखी, लेकिन इन 2020 के 7-8 महीनों में शूटिंग्स मैंने ज़्यादा किया, कोई मैंने लिखने का काम नहीं किया। और इस साल प्रभु ने शूटिंग करवाई, लेकिन उसका फ़ायदा ये हो रहा है कि मेरे ख्याल से 70 एपिसोड्स केवल डेली बाइबल स्टडी के हो चुके हैं। उसके अलावा ई लर्निंग के अलग और बहुत सारे अलग अलग एपिसोड्स हमने बनाए, प्रचार के अलावा की मैं बात कर रहा हूँ। तो इस माध्यम की वजह से मैं ये बातें बोल पाता हूँ, छोटी छोटी इंपॉर्टेंट बातें। आत्मा जीवन देता है। और एक वचन हम देखते हैं सेवकों के लिए। ओके, पीपल हु आर सर्विंग गॉड, समबडी विल से आमीन। ये सर्विंग ऐसा है ना कि कोई खाना खाने के लिए बैठा, हम क्या करते हैं, सर्व कर रहे हैं। कई पास्टर्स, कई सेवक इसका अर्थ नहीं समझ पाते। कोई खाना खाने के लिए बैठा, उसको सर्व कर रहे हैं। और मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है। मैंने प्रचारक बनने के पहले, जब मैं अपने पहले चर्च में जाया करता था, बैप्टिस्ट चर्च, हार्वेस्टर बैप्टिस्ट चर्च, तो मैं एक ऐसा जवान था कि काम करना, हाथ बटाना, मदद करना मुझे पसंद था। और चर्च में जब भी खाना या कोई फैमिली खाना दे रही है या चर्च में खाना हो रहा है, खैर छोटे चर्च होते थे तो ये सब संभव था, तो मैं खाना परोसता था। खाने के बैठने की तैयारी, परोसने की तैयारी, परोसना, उसके फिर वो गंदगी उठाना, फिर जाना और एंड में खाना खाने के लिए बैठना। तो प्रभु ने मुझे आज वही सर्विंग वाला काम दे दिया। और वचन बहुत सारे सर्व कर रहा हूँ। 50 किताबों में मैंने सर्व किया। और भी बहुत सारे हैं जो मैंने प्रिंट नहीं किए, लिख के रखा हुआ है। अब वीडियो के द्वारा भी बहुत कुछ मैं सर्व कर पा रहा हूँ। अलग अलग चैनल्स में हम लोग सर्व कर पा रहे हैं, परोस रहे हैं आपको। आप जो मिनिस्ट्री करते हैं ना, उसको सर्विंग मुझे लगा बोलना ज़रूरी है। सर्विंग क्या होता है? तो सेवा, सर्विंग गॉड, वही खाना देना ही है। जीवन की रोटी है, उसको परोस रहे हैं, बस दैट्स ऑल। समबडी विल से आमीन। कोई है जो कहेगा हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों, फिर पौलुस की कहानी शुरू कर रहा हूं मैं। पिछले बार मैंने बताया, आज भी पौलुस को मैं लेकर चल रहा हूं। दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय, आत्मा जीवन देता है। 16वां अध्याय, 3 अध्याय, उसकी 6वीं आयत। जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया। समझाऊंगा मैं आपको, डरिए मत। ऐसी पढ़कर जाने वाली बातें नहीं है। जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया। पुरानी वाचा, पुरानी व्यवस्था को सर्व करने के लिए प्रभु ने लेवियों को रखा था। कोई है जो कहेगा आमीन। लेवी याजक उसको माना करते थे। व्यवस्था की किताब, व्यवस्था विवरण की किताब में आप ये नियम आप पा सकते हो। निर्गमन में उसकी कुछ शुरुआत हो गई। वो टैबरनेकल, मिलाप वाला तंबू का प्लान दिया गया, वहां भी कुछ नियम है। लेकिन व्यवस्था और व्यवस्था विवरण, इनमें वो पुरानी वाचा आप देखोगे। और यहूदी आज भी 600 से ज़्यादा जो व्यवस्था है, नियम है, जो वाचा है, उसका पालन करते हैं यहूदी लोग, जूश लोग। बिल्कुल मेरे पिताजी के मित्र डेविड अंकल आज भी इजराइल में रहते हैं। उनसे बातचीत करते वक्त ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैं पूछता हूँ, आज भी करते हैं लोग। हम लोग हैं कि बाइबल को आज किया नहीं किया, लेकिन जूश पीपल आर वेरी वेरी स्ट्रिक्ट एंड वेरी वेरी सीरियस अबाउट द गॉड। दैट्स व्हाई गॉड हैज लिफ्टेड देम अप। यही वजह है कि यहूदी लोग अपने प्रभु को लेकर गंभीर हैं और प्रभु ने उनको ऊंचाई पर उठाया। लेकिन वो आज भी पुरानी वाचा का
नई वाचा पर विश्वास नहीं कर रहे, नई वाचा का प्रचार नहीं कर रहे, और नई वाचा को मानने वालों को क्रिश्चियन कहते हैं। आज वहां पर भी, इजिप्ट में भी, मिस्र में भी, और जॉर्डन में भी, और इजराइल में भी क्रिश्चियन कौन है? जो नई वाचा को, पुरानी तो है ही है, लेकिन नई वाचा को मान रहे हैं। कोई है जो कहेगा आमीन? तो सुनिए, तो जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के लिए, अब उस टाइम था वो लेवी खानदान में जन्मेगा तो ही वो सेवक बनेगा, अब ऐसा नहीं है। अब तो प्रभु हर एक प्राणी पर अपनी आत्मा उंडेलना चाहता है। हर वो व्यक्ति जो आत्मा से भर रहा है, प्रभु उसको सेविकाई के लिए इस्तेमाल कर रहा है। कोई है जो कहेगा आमीन? अभी तो मैं कहूं कि आत्मा दिया ही इसलिए है कि हम सेविकाई करें, प्रभु यीशु हमारे जीवन के थ्रू नजर आए हैं। किसका आत्मा है? खुदा का आत्मा है ना। तो वो तो हमारी प्रॉपर्टी नहीं है कि हम उसको लेकर घर में बैठ गए, ऑफिस चले गए, काम किया, वहां पे सीए है, वहां पे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वहां पर हम फलाना काम कर रहे, क्लर्क का काम कर रहे, टीचर कर रहे, प्रोफेसर है, बस यही हमारा जॉब। नहीं, ये आत्मा उसके लिए नहीं दिया। आप कंडक्टर हो, आप टीसी हो, आप डॉक्टर हो, कंपाउंडर हो, नर्स हो, टीचर, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप फिर भी यदि आत्मा से भरे हो तो आप प्रभु के सेवक हो। टीचिंग भी करिए, लेकिन शाम को प्रचार करने के लिए बाहर निकलिए। कोई है जो कहेगा आमीन? आप प्रभु के सेवक हो। अनॉइंटिंग सेविकाई के लिए दी है। यू हैव टू सर्व गॉड, जो मैंने बताया शुरुआत में। जिसने हमें नई वाचा, यीशु मसीह ने नई वाचा दी, पुरानी पूरी की, पुरानी व्यवस्था पूरी की, उसने कहा उसको खत्म करने के लिए नहीं, इसको पूरा करने के लिए आया हूं, और पूरी की। और उसने नई वाचा, नए नियम, बहुत सारी चीजें उसने दी। वो भी पहाड़ी पर दी गई थी, सिनाई की पहाड़ी पर। नई वाचा भी उसने पहाड़ी पर दी। कौन सी पहाड़ी पर? बिल्कुल सही पहचाना आप, हाँ, पहाड़ी, प्रवचन की पहाड़ी पर। वो पहाड़ी जहां पर यीशु ने प्रवचन दिए, मत्ती 5, 6, 7, और बहुत सारे इसके बाद, वहां से शुरू हो गया, लेकिन बहुत सारे उसने नियम दिए, नई वाचा दिए। और जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के लिए योग्य भी किया है। अब लेवी की जरूरत नहीं है, लेवी वाले ही करेंगे, ऐसा नहीं। जो भी अनॉइंटिंग से है, आत्मा से भरा हुआ है, बुलाहट को पकड़ रहा है, समझ रहा है, वो उसके सेवक होने के योग्य किया है। जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया है, कोरे शब्द के सेवक नहीं। सुनिए, आप कोरे शब्द के, आप खाली शब्दों में बात करोगे, वर्ड्स में बात करोगे, आप कहोगे ये वो। कुछ लोगों की प्रार्थना इतनी अच्छी है कि बाप रे, मतलब ऐसा लगता है कि उसको पूरा मत होने दो, मतलब प्रार्थना सुनी नहीं जानी चाहिए, खाली सुनी जानी चाहिए। मतलब एक होती ना कि प्रार्थना पूरी करने के लिए सुनना, कुछ लोगों की प्रार्थना इतनी अच्छी है कि पूरा करने के लिए नहीं सुना। आप करते रहो, कितना अच्छा प्रेयर कर रहे हो, शब्दों से प्रीचिंग कर रहे हैं, ऐसे ऐसा प्रीचिंग पूछिए मत, अरे बाप रे। और बिल्कुल शब्द इंपॉर्टेंट है प्रीचिंग के लिए, एक प्रचारक के रूप में मैं भी सिखाऊंगा, शब्द इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहां पर आपकी सोच बदल जाएगी। जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया है, कोरे शब्द के सेवक नहीं। कोरे शब्द के सेवक नहीं, कोरा शब्द बोल रहे हैं, कोरे शब्द के सेवक नहीं, वरन आत्मा के शब्द के सेवक नहीं, लेकिन कौन से शब्दों के साथ? आत्मा के सेवक। और एक बढ़िया बात यहां पर पौलुस कहते हैं, क्योंकि शब्द है वो पब्लिक को मारता है, पर आत्मा जिलाता है। कोई है जो कहेगा आमीन? शब्द ये किल करता है, तकलीफ देता है, लेकिन वही शब्द यदि आत्मा के साथ आ रहा है तो आदमी अपनी बुरी आदतों से बाज आएगा, अपनी गलतियों से बाज आएगा, वो चीज़ें जो नहीं करता है उससे वो बाज आएगा। मेरे भाई, मेरी बहन, प्रभु आपको एक ऐसा ही सेवक बनाना चाहता है। कोई है जो कहेगा आमीन? कोई है जो कहेगा हालेलुया? और पौलुस कहता है कि जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया है, कोरे शब्द के सेवक नहीं, उन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता लेकिन आत्मा जिलाता है, आत्मा जीवन देता है। कोई है जो कहेगा आमीन? आइए इस चैप्टर को मैं आज ही समाप्त कर दूं। अब पौलुस को हमने देखा, आज पतरस को बताकर मैं समाप्त करना चाहूंगा। पहला पतरस 3 अध्याय 18वीं आयत, बड़ा बेहतरीन अध्याय है, बड़ा बेहतरीन। दिल करता है कि ये वाली टीचिंग छोड़कर कुछ और बातें इसमें से बताऊं। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चीजें। खैर मैं बता नहीं पाऊंगा, मुझे अपने टॉपिक पर स्टिक रहना और मुझे वहीं पर रहना है। आत्मा जीवन देता है। और सुनिए, पहला पतरस 3 अध्याय 17 से पढ़ना मैं चाहूंगा। यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, होता है ना, किसी के लिए भलाई की और वही आपको तकलीफ देकर चला गया, कोई बात नहीं, प्रभु की इच्छा यही है। मेरे साथ तो बहुत बार हुआ। यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो
कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ तो यह बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। कई लोग बुराई करके फिर उनको भी दुख मिलेगा, जैसी करनी वैसे भरनी है, लेकिन बुराई करके दुख उठाने से अच्छा है भलाई करके दुख उठा लो ना। कोई आपको तकलीफ दे रहा है, आपने भलाई की फिर भी तकलीफ दे रहा है, करने दो, लेकिन हमने भलाई तो की है ना। तो ये सेटिस्फेक्शन हमें रहेगा और प्रभु के रिकॉर्ड में हमारी भलाई का लेखा जोखा लिखा जाएगा और आपका पृथ्वी का नतीजा परिणाम बुराई रहेगा कि अरे आपके साथ बुरा हुआ, लेकिन लेखा जोखा आपका भलाई का तो लिख लिया ना। लेकिन वो व्यक्ति जो बुराई करके गया है, वो व्यक्ति जो बुरा कर रहा है किसके साथ, उसको भी दुख मिलेगा, जैसी करनी वैसी भरनी मिलेगी। लेकिन फिर बुराई करके दुख उठाना है, दुख इधर भी उठाना उधर भी उठाना, तो भलाई करके दुख उठाओ ना। कोई है जो कहेगा आमीन। देखिए बाइबल बड़ी दिलचस्प है और इस डेली बाइबल स्टडी में आत्मा के अलावा हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा। सुनिए अब कहा, मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंच जाए। क्रूस पर चढ़ना, वो कोड़े, इट वॉज लाइक पेनफुल, दर्दनाक था वो। एक कांटा हमसे सहन नहीं होता, उसके तो सिर पे कांटों का मुकुट रख दिया। एक छोटी सी सुई चुभ जाए आपको जिसमें जंग लगा तो हम वो क्या बोलते हैं उसको, टेटनस का इंजेक्शन लेते हैं, उसको तो कीले मार दी गई। कभी वक्त मिले तो मैं एक्सप्लेन करूंगा वो कीले क्या कैसे थी, उसको कीले ठोकी गई। यदि प्रभु ने चाहा और यह अगले साल यदि गुड फ्राइडे ईस्टर के पैशन वीक के टाइम तक यदि ये एपिसोड चल रहे हैं तो यकीनन मैं उस पर बातचीत करूंगा। लिखा है, मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया। क्यों? ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। कोई है जो कहेगा आमीन। और लिखा है, वो शरीर के भाव से तो घात किया गया। ध्यान से सुनिए, जख्में दी, तकलीफ दी, कीले ठुकी, कांटों का मुकुट। चलो ये नहीं, उसके पहले कीलों की मार, कोड़े में कीले थी ना, वो तो कोड़ों की मार, उसमें तो किलों की मार कह रहा हूं। और कोड़े की मार पड़ी वो अलग। लेकिन क्यों यीशु मसीह ने ये सब सहन किया, दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए? वो शरीर के भाव से घात किया गया, शरीर के भाव से घात किया गया। पर सुनिए, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। कोई है जो कहेगा आमीन। शरीर से भले ही उसको तकलीफ हुई, हमारे अच्छे के लिए, हमारे भले के लिए, हमारे प्रभु के पास हम जा सके उसके लिए, लेकिन शरीर उसके लिए दर्द से सहन करना बना, जख्में उसने सहन की, मुकुट कांटे सब कुछ सहन किया। और लिखा है कि शरीर के भाव से वो घात किया गया। शरीर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, हाँ बीमार है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, हाँ शरीर के भाव से है, लेकिन फिर भी हम खुदा का काम करेंगे। कोई है जो कहेगा आमीन। हम खुदा की मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है वैसे जमीन पे भी पूरी होगी। हाँ मेरे पाँव में दर्द है, हाँ मेरे हड्डियों में दर्द है, हाँ मेरे घर में पैसे नहीं, लेकिन मैं भी प्रभु का काम तो करता रहूंगा। कोई है जो कहेगा आमीन। मैं दुख उठाऊंगा ताकि किसी को और फायदा मिले। और शरीर के भाव से वो घात किया गया, लेकिन आत्मा के भाव से वो जिलाया गया। शरीर के भाव से लोगों को लगा ये मर रहा, शरीर के भाव से शैतान को लगा ये मर रहा, लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, आत्मा के भाव से यह तय हो गया कि अब वो जिलाया भी जाएगा। कोई है जो कहेगा आमीन। और एक ऐसा वक्त भी आएगा यदि यीशु मसीह, मैंने उसको एक्सप्लेन किया पिछले एपिसोड में, यदि यीशु मसीह मरा और परमेश्वर की आत्मा ने उसको जिलाया, और वही आत्मा यदि हमारे अंदर बसा है, एक टाइम आने वाला है हम भी मर जाएंगे। शरीर के भाव से हम भी मर जाएंगे। हार्ट अटैक से मरे, किससे भी मरे, चाहे वो रीजन कुछ भी क्यों ना हो, कोई भी अमर बनने के लिए इस दुनिया में नहीं आया, लेकिन एक टाइम आएगा हमारी मृत्यु हो जाएगी, हम शरीर के भाव से मर जाएंगे। लेकिन यदि वही आत्मा हमारे अंदर बसा हुआ है, आज हम मरे हैं, यदि यीशु मृत्यु के बाद तीसरे दिन जिंदा हुए, हमारे लिए भी एक टाइम तय किया गया। हम तीसरे दिन नहीं हो रहे हैं। लोग तीसरे दिन फूल चढ़ा रहे, अरे भैया आप क्या यीशु हो क्या कि तीसरे दिन आपको, वो तो यीशु के लिए था ना। आपका टाइम आएगा ना,
तब मैं तो कह रहा हूं कि आपके ऊपर फूल बरसाने चाहिए, बॉम्ब बजने चाहिए, आप जब जिंदा होगे तो एक टाइम आएगा कि हम मरे हुए हैं, लेकिन हमारे अंदर मरते वक्त, शरीर के भाव से मर रहे हैं, लेकिन मरते वक्त उस खुदा का आत्मा, प्रभु का आत्मा यदि हमारे अंदर है, और जब तुरही बजी जाएगी, नरसिंगे फूके जाएंगे, और मेरा प्रभु उस वक्त न्यायाधीश बनकर आएगा। अब तो बेचारा उसने सहन किया, उसको कटघरे में खड़ा किया, लेकिन टाइम आएगा वो आपको कटघरे में खड़ा करेगा। कोई है जो कहेगा आमीन। और मेरे भाई मेरी बहन, जब वो टाइम आएगा, नरसिंगे फूके जाएंगे, तुरही बजी जाएगी। पौलुस ने इसका भी वर्णन अलग अलग अपने पत्रियों में किया है। और जब ऐसा होगा, हम यदि मसीह में यदि मरे हैं, यदि उस आत्मा में मरे हैं, तो वो तुरही बजने के बाद हम फिर से जिंदा होने वाले हैं। कोई है जो कहेगा आमीन। हमारे प्रियजनों के लिए इतना आंसू मत भाइये, क्योंकि हमारी फिर से मुलाकात होने वाली है। आंसू ऐसे बाहर है जैसे फिर नहीं मिलने वाले। अरे मिलेंगे भैया, यीशु मसीह में हमारे पास उम्मीद है, धन्य आशा है। कोई है जो कहेगा आमीन। और प्रभु का आत्मा यदि हमारे अंदर है, तो वह आत्मा हमको जिलाएगा भी। शरीर के भाव से हम मर जाएंगे, लेकिन आत्मा के भाव से जी लेंगे। अब आपको समझ में आ रहा है कि आत्मा केवल मिरेकल्स करने के लिए नहीं, प्रचार करने के लिए नहीं, केवल दुआ करने के लिए, ये सब चीज़ें कोई और भी आपको पढ़ा लेगा। और भी चैनल्स में, यूट्यूब पे जाइए, कुछ ना कुछ लोग तो बोलते ही रहेंगे, लेकिन मैं वो सब बातें यहाँ नहीं बोल रहा हूँ। वो तो मेरी मिनिस्ट्री का इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिल्कुल है। मेरा तो बाकायदा फायर कैंप है। साल में एक इवेंट ऐसा होता है जिसमें हमको आत्मा लोगों को भरनी है, और जाओ और जाकर सुसमाचार सुनना, लोगों को एक जागृति तैयार करना, एक पंच देना, वो मैं करता ही हूँ। तो वो चीज़ें मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन ऐसी चीज़ें यहाँ पे कोई मिराकल नहीं, कोई चमत्कार नहीं, लेकिन वो आत्मा आपके जीवन के चमत्कार के लिए। एक टाइम आएगा आप मर जाओगे, लेकिन जब यीशु मसीह आएगा, तुरही नरसिंगे फूके जाएंगे, आपके मृत शरीर भी जिंदा होंगे। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वही आत्मा है, परमेश्वर का आत्मा, जिसने खुद यीशु को मरे हुए में से जिलाया, और वही सेम स्पिरिट हमें भी हमारी मृत्यु में से एक दिन जिंदा करेगा। कोई है जो कहेगा आमीन। इसके साथ 16वां अध्याय समाप्त होता है। आत्मा जीवन देता है। गॉड वांट टू गिव यू लाइफ। प्रभु आपको जीवन देना चाहता। कोई है जो कहेगा आमीन।